हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड गाइस, ये जो रीडिंग रहेगी ये कैंडल वैक्स रीडिंग है और इसके ज़रिए हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है सिचुएशन एंड उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ठीक है, कुछ गाइडेंस भी आपके लिए हो सकता है इस रीडिंग में। तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, मन में उनका ध्यान कीजिए एंड अग्निदेव जी को भी प्रणाम कर लीजिए ताकि ये जो रीडिंग है इसकी एनर्जी जो है आपसे 100% एक्यूरेट मैच हो जाए। और ये जो रीडिंग रहेगी गाइस जनरल टाइमलेस रहेगी। तो टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे मैच हो जाएगा। लेकिन पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा एंड सभी जॉडियक साइन के लिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर देखिए कहीं पर फँसे हुए हैं ऐसा लगता है। ठीक है, किसी बंधन में अ, वो आज़ादी चाहते हैं, निकलना चाहते हैं वहाँ से। डेफ़िनेटली ये इंसान निकलना चाहता है, ये तड़प रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहा है कहीं पर। किसी ऐसे लोगों के बीच में पोकर फेस, एक ऐसा फेस जो लेकर आते हैं उनके सामने जिसको वो पकड़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि लोग उनके साथ कर क्या रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत कुछ अच्छा-अच्छा कर रहे हैं और फिर अचानक से वो अपना फेस रिवील कर दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं उनकी लाइफ में कि सामने से देखकर नहीं लगता कि ये इंसान उनके साथ ऐसा करेगा और वो पीठ पीछे जो है उनके खंजर घोंप देते हैं। बार-बार उनको धोखा मिलता है या उनके साथ बुरा होता है, उनको फ़ील होता है कि लोग जो हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब से हैं। ठीक है? और वो एक झांसे में आ ही जाते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि अ, ये चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी या हो रही होगी। तो लोग इतने मीठे-मीठे बनते हैं, चाहे फैमिली वाले ही हों, बाहर घर के लोग हों, रिश्तेदार, आस-पड़ोस के या जॉब में, जहाँ पर भी ये लोग कहीं पर भी हो सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है? जो अपने झांसे में ले लेते हैं और धीरे से बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि आप मूर्ख बन गए, आप फँस गए, आप बेवकूफ़ बन गए। तो ऐसा ही उनकी लाइफ़ में कुछ चल रहा है, जो उनके अपने भी हैं, वो भी उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है? तो उनके साथ ऐसा ही हो रहा है और इसीलिए अब वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, उन बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। वो बंधन जो बनावटी हैं, दिखावटी हैं, चाहे वो अब जात समाज सोसाइटी का हो या फैमिली हो, पेरेंट्स हो, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो, और या फिर उनका माइंड खुद का हो, जॉब हो सकता है, करियर, कोई बॉस हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो उनको बाँध कर रख रहा है। जैसे कि अब जॉब ही एक ले लो एग्ज़ाम्पल के तौर पर, कि ज़्यादा पैसे के लालच में बाँध कर रखना, लेकिन वो जो काम है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। काम ऐसा लिया जा रहा है कि वो काम करना ही नहीं चाहते, जो काम उनको उनसे कराया जा रहा है, और पैसा ज़्यादा दिया जा रहा है। तो ऐसे काम का क्या फ़ायदा कि जब मेंटली, जब फिज़िकली मेंटली आप खुश ही नहीं हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ हो रहा है, तो ऐसे पैसे का भी क्या फ़ायदा। ठीक है? तो इस तरीके से, ज़रूरी नहीं ये एग्ज़ाम्पल था, हो सकता है घर में भी ऐसा ही हो रहा है। तो अब वो चाहते हैं वहाँ से डेफ़िनेटली उस एनर्जी से, उन लोगों से पीछा छुड़ाना, उस बंधन से निकलना एंड यू टर्न लेना। देखिए गाइज़, यहाँ पर यू भी बन रहा है, तो बिल्कुल कमबैक करते हुए लगते हैं ये आपकी लाइफ़ में, यू टर्न लेना चाहते हैं, क्योंकि आप उन्हें बाँधते नहीं हैं। कहीं न कहीं उन्होंने ये फ़ील किया है कि आप उन्हें आज़ाद छोड़ते हैं। आप उन्हें किसी बंधन में बाँधते नहीं हैं और आप इस तरीके से कोई दबाव नहीं बनाते। आपसे उनको ना कोई नेगेटिव एनर्जी भी फ़ील नहीं होती, बल्कि आप उनके लाइफ़ में रहते हैं तो आप हीलिंग का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, एक दवाई का काम करते हैं। और जब आप उनकी लाइफ़ में होते हैं तो फिर उनकी लाइफ़ में ये सारी चीज़
जो है वो चलते रहते हैं, बट फिर भी वो बहुत अच्छे से इनको जो है मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, आराम से निकल जाते हैं। इन सारी एनर्जीज़ का उन पर कुछ ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन जब आप इनकी लाइफ़ से दूर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो हावी होने लगती हैं, उनके ऊपर चढ़ने लगती हैं जैसे, और बहुत प्रेशर होने लगता है, तड़पने लगता है ये इंसान जो है, इसके अंदर, इसके दिल में प्यार तो आपके लिए बहुत है। ये एक अनकंडीशनल लव आपके लिए महसूस करते हुए लगते हैं। ये प्यार आपको देना चाहते हैं, जो आप प्यार दे रहे थे वो वापस से चाहते हैं आपसे। मतलब गिविंग और रिसीविंग चाहते हैं, ये प्यार का आदान-प्रदान, ठीक है? म्यूचुअल चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है चलता रहे अच्छे से। अफेक्शन रिटर्न करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पर। लेकिन इनको इस तरीके से फँसाया जा रहा है, बाँध दिया जा रहा है। बाँधने का मतलब ऐसा नहीं कि पकड़ कर बाँध दिए, फँसा दिया जा रहा है ताकि आपके तक वो आ ही ना पाएँ, ठीक है? किसी न किसी तरीके से उनको उलझा लेना, फँसा लेना किसी भी काम में, किसी भी तरीके से, ठीक है? ताकि वो इंसान जो उसी में उलझ कर, फँस कर रह जाए, आगे बढ़ ही ना पाए। जबकि ये इंसान की ऐसा लगता है बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी इच्छाएँ हैं, जो ऐसा लगता है कि बचपन से इन्होंने मारते हुए आए हैं, ठीक है? हर इच्छाओं को, ख्वाहिशों को इन्होंने दबाया है अपनों के लिए, अपनों की खुशी के लिए। और इसी कारण से ये आपसे भी दूर हुए हैं ऐसा लगता है। लेकिन अब इनको ये चीज़ें जो है ना, अब बहुत काट रही है, बहुत हैवी हो रही है। अब इनको लग रहा है कि इनसे गलती हुई है, ठीक है? इनको ना आपकी वैल्यू जो है, वर्थ, वो बहुत अच्छे से कीमत आपकी जो है पता चल रही है, ठीक है? तो ये इंसान जो है ये सोच रहा है कि इन्होंने आज तक भले ही जो कुछ किया हो, लेकिन ये इन जो किए हैं ये इनके लाइफ का बहुत बड़ा मतलब कि मिस्टेक है ये। ये बहुत बड़ा भूल है जो उन्होंने कर दिया है। अपने प्यार को सैक्रिफ़ाइस किया उन्होंने, जिसके लिए वो पछता रहे हैं बहुत। उनको खुद से फ़ील हो रहा है, उनकी अंतरात्मा कह रही है कि ये गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद खुश नहीं है ना। अब ऐसे रिश्ते जो हैं, रिश्ते नाते, रिश्तेदारी, काम, जॉब, परिवार, दोस्त, कुछ भी हो सकता है, जो थर्ड पार्टी बना हुआ है, उनका माइंड भी हो सकता है। कट करना चाहते हैं, वो इन सारे बंधन को काटना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, उनसे दूर करना चाहते हैं उनको, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं उनको लगता है कि यही सारी चीज़ें जो हैं, वो आप तक आने से रोकती हैं। क्योंकि ये उन सारे लोगों के बारे में सोचने लगते हैं। जब आप जब आपकी और उनकी बात आती है, या फिर जब वो खुद के बारे में सोचते हैं, तो उनको सबके बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन सबने उनको क्या दिखाया? सबने अपने जो असली चेहरे हैं वो दिखा रहे हैं उनको। अब उनको आपकी कीमत समझ में आ रही। अब उनको लगता है कि उनको ऐसे 2 चेहरे वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, डिटैच में रहना चाहिए। अगर मजबूरी है, साथ में ही रहना है, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर आप अलग नहीं हो पाते हैं चाह कर भी, तो भी आप डिटैच रहें। तो वो डिटैच होना चाहते हैं बिल्कुल। जहाँ पर भी फँसे हैं वहाँ से मूव ऑन होना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। जो भी उनकी लाइफ़ में ज़रूरत है, जो भी वो आज तक चाह रहे थे, ठीक है? वो सब कुछ वो पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ में ग्रोथ चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। काम, पैसा, बंगला, गाड़ी, मनी, आप, सब कुछ चाहते हैं वो। लेकिन कहीं न कहीं उनको लगता है कि जब वो ऐसे अ, रिश्तों से आज़ाद होंगे, ऐसे लोगों से दूरी बनाएँगे, तभी वो ये सब कुछ कर पाएँगे अपनी लाइफ़ में, कुछ पॉज़िटिव कर पाएँगे, कुछ अच्छा वो रिसीव कर पाएँगे, प्राप्त कर पाएँगे, ठीक है? कहीं न कहीं ये इंसान आपको स्टेबल देख रहा है, ठीक है? सिक्योर देख रहा है। काफ़ी प्रेरणा भी देते हैं आप इन्हें, बहुत कुछ सीख रहे हैं ये आपसे। आप आगे-आगे चल रहे हैं, ये पीछे चल रहे हैं आपके। जो आप कर रहे हैं वही ये भी कर रहे हैं। मिरर करते हैं आप दोनों एक-दूसरे को, ठीक है? ये इंसान देख रहा है कि आप काफ़ी
खुद को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप हो सकता है आप भी ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं या गुज़रे हैं, ठीक है? तो आपने कैसे खुद को बैलेंस किया या बैलेंस करें? कैसे आप स्टेबल हैं? कैसे आपने खुद को प्रोटेक्शन देकर रखा है, खुद को बचा कर रखा है ऐसे सारे सिचुएशन से? खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया आपने? ये इंसान भी आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, जबकि ये चीज़ आपने खुद से ही अचीव कर लिया है। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया, आपने जो परफ़ॉर्म किया है अपने लाइफ़ जो आपने सेट किया इनके सामने जो दिखाया है, उससे उसकी ये बहुत तारीफ़ करते हैं। उससे ये बहुत इंस्पायर्ड हैं। आपकी सहन शक्ति, आपका धैर्य, धीरज जो है, ये उनको एहसास हो रहा है कि आपने कितना सहा है, कितना धैर्य दिखाया आपने, कितना पेशेंस है आप में और आपने ग्रोथ भी किया है। आप बढ़े हैं आगे। आप जो खुद पर काम कर रहे हैं उसके लिए वो तालियाँ बजाते हैं, वाह कहते हैं वाह। जिन्होंने बहुत इनर वर्क किया है, जो बहुत आगे आ गए हैं इस जर्नी में, ये वाला मैसेज उनके लिए था। और बाकी बहुत सारे हैं जो चल रहे हैं अभी इस सिचुएशन से। आप किसी जर्नी में हो सकते हैं, डिवाइन जर्नी में, आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि अ, आप जो हैं बहुत सारे लोग वो इस सिचुएशन से अभी गुज़र रहे हैं, ठीक है? तो आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको क्या करना है। आपको सेल्फ वर्क ही करना है, खुद पर ध्यान देना है। वर्थ जानना है आपको अपनी वैल्यू, कीमत समझनी है, ठीक है? अगर ये चीज़ आप कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आप कीजिए, ठीक है? गाइडेंस के तौर पर लीजिए इसे। आप शैडो वर्क कीजिए, खुद के अंदर झाँकिए, देखिए। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत अच्छा होता है लेकिन उससे सिचुएशन, हालात बुरा बना देते हैं। तो आप अपनी अच्छाइयों को देखें अपने भीतर जाकर कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने बहुत कुछ अच्छा किया है। खुद की प्रशंसा कीजिए, ठीक है? खुद से जुड़िए। आपको अपनी अच्छाइयों को मारने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों मिररिंग भी कर रहे हैं, एनर्जी जो है एक्सचेंज होती रहती है, टेलीपैथी भी होती है। तो आप जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, जो-जो आप करेंगे वैसे ही वहाँ पर भी होगा। आपको फ़ियर भी नहीं करना है। देखिए आपका फ़ियर कहाँ पर है, आप कहाँ पर डरते हैं, तो आपको फ़ियर भी नहीं करना है, ठीक है? एंड आपके पार्टनर का कुछ लव मैसेज देखते हैं गाइस, उनकी दिल की गहरी बातें, उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, कार्ड्स के ज़रिए देख। हे परमात्मा, एंजल भगवान जी, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग, उनके दिल की गहरी बातें क्या है। आपके पर्सन के दिल की गहरी बातें क्या है। आपका ही प्यार है, केवल एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो उठते हैं, नहीं तो उनको उठने का भी मन ना करे, मतलब ऐसा है, ठीक है? अगर वो उठते हैं तो शायद उठते साथ ही आपका ही ध्यान आता है उनको। और एक सॉन्ग भी है ये, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो आपके बिना जीना मुश्किल हो रहा है उनका, बहुत प्यार है उनके दिल में आपके लिए। ये एक सॉन्ग भी है तो सुन लीजिएगा, आई वॉन्ट कॉल बट आई केयर। तो उन्हें आपकी परवाह भी होती है। आप ये मत सोचिएगा कि आपके पार्टनर आपके बारे में फ़िक्र नहीं करते, उन्हें आपकी परवाह नहीं है, वो सोचते नहीं हैं। तो उनके दिल में यही है गाइस कि वो बहुत परवाह करते हैं आपकी, पर कह नहीं पाते हैं। और देखिए कम बैक का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड है गाइस ये। तो कम बैक कर रहे हैं, डेफ़िनेटली आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। सॉरी, सारे कार्ड्स आना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके पार्टनर कि आप उन पर ट्रस्ट करें, ठीक है? विश्वास करें।
क्योंकि कहीं न कहीं उनको लगता है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट जो है तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है। और देखिए सॉन्ग भी एक आ गया, जानम देख लो मिट गई दूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तो कमबैक कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जानम देखो मिट गई दूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तो बिल्कुल ये इंसान आपकी लाइफ में मुझे डेफ़िनेटली आते हुए लगते हैं। एंड बॉटम में जो मैसेज है, आई वॉन्ट मीट यू बट आई ऑलवेज़ मिस यू। तो ये कहना चाहते हैं कि ये मिल नहीं पाते हैं या मिलते तो नहीं हैं, लेकिन ये हमेशा आपको याद करते रहते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस पॉजिटिव रीडिंग की एनर्जी से जुड़ने के लिए आप इस रीडिंग को लाइक कर लीजिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 222 राधे राधे लिखकर आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।